जय हिंद। अभी हम लोग वॉइस का पार्ट थर्ड यानी तीसरा वीडियो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस सीखेंगे। यदि पार्ट वन और पार्ट टू यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या कह रहा है कि पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो तरह के होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक यस नो इंट्रोगेटिव, जैसे यस नो इंट्रोगेटिव क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसका पैसिव बनाने के लिए आप ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद बी वर्ब लिखेंगे। बी वर्ब आपको मालूम है जो 8 है, इज एम आर वाज वर। उसके बाद बी बीन बिंग, इसमें से कोई एक आएगा, जैसा टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग तो याद होगा, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही बताया हुआ है। उसके बाद V3, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा। यदि आपका दिया हुआ है WH वर्ड, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो WH वर्ड के बाद क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसका यदि पैसिव बनाएंगे तो WH वर्ड लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आपका बी वर्ब आएगा V3 और फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसा आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जाम्पल से देखिएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका कि पहला एग्जाम्पल ये है एक्टिव वॉइस में कि हैव यू चीटेड मी, हैव यू चीटेड मी। अब देखिए कौन सा टेंस है, टेंस मालूम होना चाहिए, परफेक्ट टेंस। इसमें बी वर्ब क्या आएगा, बीन आएगा। तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट को क्या कर दीजिए, सब्जेक्ट, तो आई के अकॉर्डिंग हैव आया, हैव आई, बी वर्ब बीन ले लिए, V3 बाई और यहाँ से सब्जेक्ट को क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट, यानी हैव आई बीन चीटेड बाई यू। ऐसे ही है व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो WH वर्ड लिखेंगे ही। व्हेन फुटबॉल के अकॉर्डिंग वाज वर्ड में क्या आएगा, वाज आएगा, तो व्हेन वाज फुटबॉल। ये एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है, तो बी वर्ब क्या आएगा, बीइंग आएगा, तो व्हेन वाज फुटबॉल बीइंग। उसके बाद क्या है, प्लेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। बहुत ईजी है। ऐसे ही यदि मान लीजिए दिया हुआ है आपका, क्या दिया है कि वाई डज सी टीच द चिल्ड्रेन, वाई डज सी टीच द चिल्ड्रेन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपका डू डज तो हट जाता है और बी वर्ब के रूप में सिर्फ क्या आता है, इज एम आर, तो वाई का वाई रह जाएगा। ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रेन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और इज एम आर में द चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा, तो वाई आर द चिल्ड्रेन टॉट बाई हर। तो इस तरह से आपका हो जाएगा वाई आर द चिल्ड्रेन टॉट बाई हर। तो ये तो बेसिक चीज़ था। अब देखिए यहाँ से आपको दिक्कत कहाँ आती है, तो ए स्ट्रक्चर समझने में आपको दिक्कत आती है। जैसे दिया हुआ है समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यदि WH वर्ड में आपका हु जो होता है, ये आपका दो काम करता है, एक सब्जेक्ट का भी काम करता है और एक जो है WH वर्ड का भी काम करता है, यानी क्वेश्चन भी पूछता है। इस केस में यदि हु आएगा तो आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, सब्जेक्ट स्वयं हु काम करेगा और WH वर्ड का भी काम करेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि आपका WH वर्ड एज अ सब्जेक्ट आता है तो WH वर्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये भी ध्यान रखना है कि यदि WH वर्ड सब्जेक्ट का रोल करे तो उस केस में WH वर्ड हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर क्या मिलेगा आपको, तो एक्टिव स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा कि हु मिलेगा, हु जो यहाँ सब्जेक्ट का रोल करेगा, आपका सब्जेक्ट का रोल करेगा। उसके बाद क्या करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा जिस टेंस में आएगा, तो हु रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर मिलेगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका क्या आएगा, तो हु प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा रहेगा। बाकी जो टेंस में आएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ हु किसका रोल कर रहा है पहले समझेंगे कि यहाँ पे हु किसका रोल कर रहा है। तो देखिए हु, यहाँ पे जो ये हु है, ये हु सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। तो एक्चुअली आपका ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिए किसको, ऑब्जेक्ट को। और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी आएगा। और सब्जेक्ट को पैसिव में क्या करते हैं, बाई प्लस क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो एक चीज़ आपको मालूम होगा कि हु जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और यदि इसका ऑब्जेक्ट कीजिएगा तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, इसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। और उसके बाद बी वर्ब प्लस V3 भी आ गया। और शुरू में बाई हुम लिख दिया गया, क्योंकि बाई हुम लास्ट में आता, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखते। लेकिन होता क्या है कि WH वर्ड को हम लोग लास्ट में नहीं लिखते हैं, इसीलिए यहाँ क्या लिखते हैं, बाई हुम को शुरू में लिख दिया जाता है। आप प्रीपोजिशन को शुरू में लिख सकते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाता है, तो स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। यदि ऐसा रहेगा तो बाई हुम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस बी वर्ब प्लस V3 और क्वेश्चन मार्क, ये आपका बनता है। जैसे दिया हुआ है कि हु इज बीटिंग हिम। देखिए हु इज बीटिंग हिम, हु यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ये हु क्या है, सब्जेक्ट है। इज ऑक्सिलरी वर्ब, बीटिंग मेन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हु इज बीटिंग हिम, इसमें आप ध्यान से देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, तो हु को क्या कर दिए, बाई हुम कर दिए। हिम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बी वर्ब क्या आता है, बीइंग आता है। और आपका उसके बाद क्या आ जाएगा, V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट तो शुरू में ही लिखा हुआ है। तो हु इज बीटिंग हिम का बाई हुम इज ही बीइंग बीटेन क्वेश्चन मार्क, ये आपका सही हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि यदि ऐसा आ रहा है तो बाई हुम से आप बना लीजिए। और बी वर्ब आपको याद ना चाहिए, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है तो पैसिव में बीइंग आता है, परफेक्ट टेंस है तो बीन आता है, और V3 तो हमेशा आता ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजेमार आता है, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर आता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका चूँकि मोडाल है शैल विल तो बी स्वेम आता है। तो ये बेसिक चीज़ याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि हु रोट द रामायण। यहाँ दिया हुआ है कि हु रोट द रामायण। हु क्या है, सब्जेक्ट है। रोट क्या है, V2 है। द रामायण क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब एक्चुअली हु को क्या कर दिए, बाई हुम कर दिए। द रामायण ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, सब्जेक्ट कर दिए। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, बी वर्ब, वाज या वर आता है। बी वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब और बी वर्ब दोनों एक ही रहता है। तो द रामायण के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, रिटन। यानी हु रोट द रामायण का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो बाई हुम वाज द रामायण रिटन, ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दिया हुआ है कि विच मैन एब्यूजेज हर। कह रहा है कि विच मैन एब्यूजेज हर। यानी देखिए विच मैन यानी हु ना आकर विच प्लस नाउन भी आएगा तो ये क्या काम कर रहा है, विच मैन। तो विच मैन क्या है, सब्जेक्ट है। एब्यूजेज क्या है, वर्ब है V5। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हर को क्या कर दिया, सब्जेक्ट बनाया सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, इजेमार, तो सी के अकॉर्डिंग इज आया। और बाई जैसे हुम किए थे वैसे ही बाई क्या करना पड़ेगा, विच मैन शुरू में। तो आपका क्या हो जाएगा, विच मैन एब्यूजेज हर। तो बाई विच मैन इज सी एब्यूज्ड क्वेश्चन मार्क, यानी बाई विच मैन इज सी एब्यूज्ड क्वेश्चन मार्क। तो या तो हु से आ रहा है एज अ सब्जेक्ट बनकर, या विच प्लस नाउन सब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो बाई करके ऐसे बना लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है तो समझिएगा। नेक्स्ट में कुछ ऐसा मिलेगा जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका व्हाट और हुम से रिलेटेड दिया है, क्या है तो देखिए यहाँ पे है कि व्हाट और हुम देगा।
तो एक्चुअली आपका क्या है, व्हाट और हुम क्या होता है, तो व्हाट और हुम जो होता है वह ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये जो व्हाट और हुम है यह किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्योंकि जैसे हु सब्जेक्ट का काम करता है वैसे ही आपका हुम क्या करता है, हु सब्जेक्ट का, हुम ऑब्जेक्ट का, व्हाट भी ऑब्जेक्ट का। और चूंकि व्हाट जो होता है, व्हाट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, यानी सब्जेक्टिव केस क्या होता है, व्हाटे रहता है। लेकिन हु का आपका अलग होता है, हु सब्जेक्ट होता है सब्जेक्टिव केस, और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, तो इसका अलग होता है। लेकिन व्हाट का दोनों सेम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से दिया हुआ है कि व्हाट या हुम किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपका किसका काम करेगा, WH वर्ड का भी काम करेगा। यानी यहाँ भी ये दो काम कर रहा है। जैसे हु सब्जेक्ट का काम कर रहा था और WH वर्ड यानी क्वेश्चन पूछने का, वैसे ही व्हाट और हुम जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और WH वर्ड का काम कर रहा है। जैसे स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा, व्हाट या हुम मिले, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन है आपका, व्हाट या हुम ही है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका, चूँकि ऑब्जेक्ट को वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस व्हाट का ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या, व्हाट का तो व्हाटे होता है, लेकिन हुम का सब्जेक्ट क्या होता है, हु होता है, ये सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही हम ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं। तो और आपको अभी बताएं कि यदि आपका WH वर्ड एज अ सब्जेक्ट है तो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। तो ये आपका कैसा बन जाएगा, व्हाट या हु आ जाएगा। यदि आपका एक्टिव वॉइस में व्हाट हुम रहे, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, तो आपका व्हाट का तो व्हाट हो जाएगा, हुम का तो हु होगा। और इसके अकॉर्डिंग अब आपका क्या होगा, तो देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका व्हाट हुआ है यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब जो हमेशा सिंगुलर होगा। उसके बाद क्या आता है, बी वर्ब आएगा, उसके बाद V3, फिर बाई, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे देखिए आपका दिया हुआ है कि व्हाट हैज ही डन, उसने क्या किया। तो देखिए व्हाट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये क्या है, V3 है। आपका कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस। यहाँ पे व्हाट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब हैज में क्या आएगा, हैज सिंगुलर होता है WH वर्ड। बी वर्ब परफेक्ट में क्या होता है, बीन, V3। तो व्हाट हैज बीन डन बाय, और सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम। तो आपका क्या बन जाएगा, तो व्हाट हैज ही डन, इसका वॉइस क्या बनेगा, तो व्हाट हैज बीन डन बाय हिम। ऐसे ही आप देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है वह व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। व्हाट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, वर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, यू क्या है यहाँ सब्जेक्ट, और ये क्या है, मेन वर्ब है। अब देखिए यहाँ से, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ व्हाट किसका काम कर गया, सब्जेक्ट का। वाज वर्ब में हमेशा सिंगुलर आएगा तो वाज लेगा। कंटिन्यूअस टेंस में बी वर्ब क्या आता है, बीइंग, V3 बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए। तो व्हाट वर यू डूइंग, इसका क्या होगा, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू, ऐसा बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, आप कितने किताब पढ़ते हो। यहाँ देखिए हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, आप कितने किताब, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, और हाउ मेनी बुक्स क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, डू डज है। तो अब देखिए जैसे आप देखे थे हु आए या विच प्लस नाउन है, वैसे ही आपका क्या आ रहा है, हाउ मेनी भी क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आप सब्जेक्ट बन जाएगा। हाउ मेनी बुक्स यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि बुक्स यहाँ प्लुरल है तो एक्चुअली आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव है, तो EJMR में क्या आएगा, आर के बाद क्या आता है, V3, तो रीड का रेडे होता है। बाई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड का क्या बन जाएगा, हाउ मेनी बुक्स आर रेड बाय यू, ये हो जाएगा पैसिव। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्हेन विल यू हेल्प, सॉरी हुम विल यू हेल्प, आपको कौन मदद करेगा। तो हुम क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट, यू क्या है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहाँ हुम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो हु बन गया, और सेल विल में क्या आएगा, विल आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट है, बी वर्ब क्या आता है, तो बी स्वेम आता है, तो बी V3
बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट, तो हुम विल यू हेल्प, तो क्या होगा पैसिव, तो हु विल बी हेल्प्ड बाय यू, ए बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट दिया हुआ है कि हुम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं। हुम क्या है यहाँ पे, तो हुम आपका ऑब्जेक्ट है, यू क्या है सब्जेक्ट, डू डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में विभव क्या ईजेएमआर आता है, हुम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो हु, ईजेएमआर में ई जाएगा, सिंगुलर है। V3 लाइक्ड और अदर वर्ड में एडवर्ब मोस्ट है तो मोस्ट लिख दिए। बाय ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को यहाँ क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिए। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, तो हुम डू यू लाइक मोस्ट, तो इसका क्या बनेगा, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू, ये आपका पैसिव। तो इस तरह से आपका हमने इंट्रोगेटिव का पैसिव आपका कंप्लीट किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और क्योंकि आपका ज़्यादा दिक्कत होता है, दिक्कत आपको कहाँ होती है, तो दिक्कत आपको इसी में होता है जब हु को दे देता है, क्योंकि हु दो काम करता है, जब व्हाट को दे देता है, जब आपका हुम को दे देता है, तो ये सब में आपको क्या होता है, दिक्कत होता है। जब विच दे देता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि सिर्फ इंट्रोगेटिव है वैसे करते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ दो दो काम करता है। तो कभी भी हु, व्हाट, हुम, विच, हाउ मेनी, ये सब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये WH जो इंट्रोगेटिव है इसके अलावे भी तो कोई काम कर रहे हैं। और यदि सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो उस तरह के फंक्शन करके ही पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो आपको समझ में आया होगा। कल जो है हम नेक्स्ट यानी कि पार्ट 4 बनाएंगे, जिसमें आपको अब धीरे धीरे हम लोग वॉइस को एडवांस लेवल की ओर चल रहे हैं। शुरू से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएगा ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, और प्रैक्टिस भी आपके ऑल एग्ज़ाम्स के लिए होगा। अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और लाइक भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।